हेलो बच्चों, चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन। चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन जेई मेन का बेटा, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं कर रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि जो रिड्यूस सिलेबस है वह काम कर रहा है कि नहीं। 100% रिड्यूस सिलेबस काम कर रहा है। रिड्यूस सिलेबस से एक क्वेश्चन नहीं आया है, फिजिक्स में तो नहीं आया है, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं आया है रिड्यूस सिलेबस से। ठीक है, मतलब जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है उसी से आया है। एक्स्ट्रा सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं है। फार्मूला प्लस एग्जाम्पल प्लस एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तो उसको फॉलो करिए। आइए वेव पे आते हैं। वेव, तरंगे, लहरें, जानते ही हैं बेटा, ये लहर वेव क्या कह रहा है। तो कैसे क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, ऑर्गन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ऑर्गन पाइप अच्छे से पढ़ो। बार बार क्लास में भी मैंने ऑर्गन पाइप को पढ़ाया है, तो ऑर्गन पाइप को खूब अच्छे से पढ़िए। और खूब अच्छे से क्या आ रहा है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानना है, ओवरटोन जानना है। द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 7 बीट्स पर सेकेंड विद द ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ इतना, बोथ वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। ये बताइए क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/4L1। ओपन का कितना होता है, F2 इक्वल टू क्या होता है, V/L2। देखो दोनों जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो कितना बीट्स दे रहे हैं, 7 बीट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं सब। F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो गया, 7। अब यहां से क्या है, V/4, L1 कितना है भैया, L1 150 है, माइनस V/4, L2 कितना है, सॉरी 2, L2 कितना है, 350 है, 350 है, और ये क्या हो गया 7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा, V/154 जा 600 को मीटर में चेंज कर दीजिए, 6 हो गया, और ये 700 इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए, ये क्या हो गया 7। यहाँ से V निकालना है तो V तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 294। सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बच्चा लोग। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, ये भी ऑर्गन पाइप से ही रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन पाइप। इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट्स इज 30 हर्ट्ज। हाँ, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए 30 हर्ट्ज इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन कितना हो जाएगा, 4L1। ठीक है, चलिए 4L1 30 हर्ट्ज है। एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज नाउ पोर्ड। अच्छा, सर्टेन अमाउंट पोर्ड करना है इन द ऑर्गन पाइप सो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 110 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, इंक्रीज टू 110 हर्ट्ज। इफ द ऑर्गन पाइप हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ऑर्गन पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, साउंड की वेलोसिटी भी कुछ दिया होगा, 330 दिया होगा, तो पहले आप यहां से L1 निकाल लीजिए। पहले कितना था L1, तो 30 इंटू 330 अपॉन 4L1। ये देखो इससे कट गया, यानी L1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11/4। ये पहला आ गया। अब क्या कर रहा है, अगर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो अब कितना हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 110 हर्ट्ज हो गया। कितना हो गया, 110 हर्ट्ज हो गया। चलिए ठीक है, नाउ द पोर्ड इज ऑर्गन पाइप सो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब कितना हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए 110 हर्ट्ज हो गया। अब लेवल चेंज हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, 4L2। ये कितना है, 330/4L2। यहां से देखिए L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। हम क्या करें, अब देख लें, जब पानी हमने डाला है तो ये देखते हैं कि इनके कॉलम में डिफरेंस कितना हो गया, इनके लेंथ में डिफरेंस कितने का हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया गया है, द अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन द ऑर्गन पाइप। तो हम देखते हैं कि उनके लेंथ का डिफरेंस क्या है। तो बेटा लेंथ का डिफरेंस देखिए, लेंथ का डिफरेंस कौन बड़ा है, L1 माइनस L2। ये कितना हो जाएगा, 11/4 माइनस 3/4, इसका मतलब कितना हो गया, 8/4 का मतलब 2 आ गया। ये देखिए 2 सेंटीमीटर आ गया कि क्या आ गया, हाँ 2 सेंटीमीटर ही होगा, कि मीटर क्या यूज किए हैं, सारा यूनिट हम फ्रीक्वेंसी यूज किए हैं, तो मीटर आ गया। अब जब लेंथ का डिफरेंस निकल गया तो आप वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम देखिए, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ और इनटू देखिए रो। मास देखिए निकालना है, कितना मास होगा, अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड, तो A इंटू L। अब देखिए A कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा L कितना है, 2, और डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3 होती है, 10⁻3 होती है। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डेंसिटी,
ठीक है। अच्छा, ये ग्राम में पूछा है तो 0.4 kg आएगा, 0.4 kg को बदलेंगे तो 400 आ जाएगा। तो समझ गए ना क्या करना है बेटा। सबसे पहली चीज आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, पानी डालने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना करा उसको निकाल दीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है आपका वाटर है। अब वह वाटर से आपको मास निकालना है, तो मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इनटू डिफरेंस ऑफ लेंथ इनटू रो। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये भी बेटा इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया था, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया था। तो अब देखिए क्या है इनकम्प्लीट, जैसे पॉइंट सोर्स, अब ये सब देखो क्लास में बताए हैं। इंटेंसिटी इतना दिया गया है, ये देखिए इंटेंसिटी इतना दिया गया है, मतलब I1 इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इंटेंसिटी I1 इक्वल टू मतलब आई पॉइंट सोर्स का 16 इंटू 10⁻⁸, ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये इसकी इंटेंसिटी दी गई है, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी, the difference in the intensity at 2 points locate at a distance of 2 meter and 4 meter from origin respectively, ठीक है, from origin respectively। तो ये देखो ये पावर दिया है, इंटेंसिटी दी गई है, ठीक है। ये व्हाट द पॉइंट सोर्स इज इमिटिंग साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी दे दिया है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर। तो ये इसका मिसफील्डिंग था थोड़ा सा, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी, तो अब हम इसको क्या करें कि दो पॉइंटों पे हम इंटेंसिटी निकाल दें। पहला इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, अब देखिए P1 अपॉन क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर, तो देखिए उसमें 4π भी आएगा। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी क्या होता है पर्टिकुलर, ये होता है, ठीक है। द पॉइंट सोर्स इज इमिटिंग साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दिया है 16 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए देख लीजिए P अपॉन कितना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट होने की वजह से लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। तो ये देखिए अब दोनों का डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, इससे करें तो I इक्वल टू देखो कुछ ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ कोई ना कोई ऑर्डर आएगा। तो थोड़ा बोनस इनकम्प्लीट लग रहा है तो इसीलिए छोड़ दीजिए। 4 देखिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या करा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन, देखिए फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ये देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है V/4L1, और ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन कितना होता है ये बताओ, फर्स्ट ओवरटोन होता है 2V/2L2। कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों आपस को बराबर कर दो। ये देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो V अपॉन कितना हो जाएगा 4L1 और 2V अपॉन कितना हो जाएगा 2L2, 2 से 2 कट गया, V से V कट गया, यानी क्या है द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप का दे दिया है, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2/4, यानी L2/4 का मतलब 60/4 का मतलब क्या हो गया 15, यानी कौन सा हो गया 15 सेंटीमीटर। ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बस 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन वेब से आए थे, वेब से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे पुराना पैटर्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ 12th वाले सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नीट में, लगभग 30 क्वेश्चन, और 11th वाले सेक्शन से लगभग आपके 20-21 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको फॉलो करिए। 12th सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए नीट में। ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेंस विद द सोनोमीटर वायर, लेंथ 1 मीटर। चलिए भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जरा बताएंगे सोनोमीटर वायर का, 1/2L√T बाई कितना होता है म्यू, बोलिए न होता है। तो अब करा है कि पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज, ये बताइए, द ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेंस विद द सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मीटर, चलिए 1 मीटर विथ टेंशन ऑफ 6 न्यूटन। अब चलिए ये फ्रीक्वेंसी हो गया 1/2L, 1/2L रूट में L कितना है 1, T कितना है भैया T ट्यूनिंग फॉर रेजोनेंस विद द सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच विद टेंशन 6 न्यूटन, व्हेन द टेंशन इन वायर चेंज टू इतना, द सेम ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 12 बीट्स पर सेकेंड विथ इट, 12 बीट्स पर सेकेंड विथ इट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहला हम क्या कर दें इसमें, देख लीजिए F इक्वल टू 1/2L√T बाई म्यू है,
ये अब दूसरी फ्रीक्वेंसी देखिए, F1 दिया है, F2 दिया है, 1/2L। ये टेंशन कितना दिया है देख लो, 54 बाई म्यू है। इसका कितना है जरा देख लेते हैं बेटा। 1 मीटर स्ट्रेस टेंशन 6 न्यूटन। इसका कितना है जरा, ये देखो, ये अरे भैया कितना हो, 6 न्यूटन। ये देखो 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन हो गया। तो अब ये बताइए, आप एक काम कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? F1 बाई F2 इक्वल टू, ये देखिए रूट में 6/54, रूट में 6/54, ये आ गया 1/9 रूट में। 1/9 का मतलब 1/3, यानी F2 इक्वल टू कितना हो गया, 3F1 हो गया। देखिए बीट इसका दिया है, यानी F2 माइनस F1 दे दिया है। F2 माइनस F1 कितना दे दिया है, 12। हमको फाइंड क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, ये देखिए द सेम ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 12 बीट पर सेकेंड विथ इट। तो F2 माइनस F1 12 दे दिया है। अब हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब F1 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो F2 इक्वल टू 3F1 रख दीजिए। ये देखिए 3F1 माइनस F1 12, 2F1 12, या F1 इक्वल टू कितना हो गया, 6। यही पूछा है। देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाओ और कोई राज दिल में दफन न हो, जबरदस्त तैयारी करो, कहीं हार नहीं मानना है, कहीं झुकना नहीं है, तैयारी करते रहना है। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करते रहिए, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।